अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये तो नहीं कह सकती मज़े में होंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। नेक्स्ट वीडियो में आप इस पे बनाऊंगी कि हम इतने ज़्यादा सख्त मौसम में अपने आप को किस तरह अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। आज हम जिस इशू पे बात करेंगे वो है मोटापा। मोटापा जो कि बहुत ज़्यादा इशू है। और जैसे कि इसे कहते हैं कि ओबेसिटी इज़ डिजीज़। मोटापा एक बीमारी से कम नहीं है जो कि हम लोगों की दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा करता है। बैठने में, सोने में, उठने में, खाने में, पीने में, यहाँ तक कि ड्रेसिंग करने में भी मोटापा हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके कॉजेज़, मेन फैक्टर क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। वो खाना जो हम लोग कंज्यूम करते हैं और वो खाना जो कि बॉडी में कंज्यूम नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी फ़र्स्ट कॉज है। उसके अलावा पीसीओएस, जो कि आप जानते हैं फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी का बहुत बड़ा एक कॉमन इशू है, वो भी मोटापे को बहुत ज़्यादा कॉज करता है। उसके अलावा जो हम चिकनाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जिसके अंदर जो हाईली शुगर कंटेंट फूड होता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा कॉज करता है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे फैसिलिटीज़ आ रही हैं हम लोगों की कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। उसके अलावा जंक फूड जो हम बहुत ज़्यादा एक्सीडिंग में यूज़ करते हैं वो मोटापे को बहुत ज़्यादा कॉज करता है। ये तो थी फ्रेंड्स वो वजूहात जिसकी वजह से आपको मोटापा होता है। मोटापा होने के बाद आपको क्या क्या जो है डिजीज़ कॉज हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, लिवर फैट्स हैं, स्ट्रेस है, स्लीप एपनिया है, जिसके अंदर ये होता है कि इंसान कहीं भी सो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा जो है खराटे आते हैं। यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट के बहुत ज़्यादा आपको पता है फैट्स की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, स्ट्रेस कॉज हो सकता है। ये हम लोगों ने फ्रेंड्स बात की है कि मोटापे की वजूहात क्या हैं और मोटापा होने के बाद क्या क्या हमें डिजीज़ कॉज हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसका क्योर कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने वैसे तो यूट्यूब की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इसके टोटके देखे होंगे, होममेड रेमेडीज़ देखी होंगी। नो डाउट वो बहुत अच्छी हैं, हम इन्हीं को मिला के है उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा जो मैं आपको अपने नॉलेज के जानती हूँ उस पर बात करूँगी। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, पहले तो ये है कि घर में आप होम रेमेडीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लेमन जो है एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी वजह से हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है, हम लोगों के बॉडी जो है इंटरनली क्लियर होती है। इसकी वजह से जो है डाइजेशन जो है वो भी अच्छे से हो जाती है। और उसके अलावा है हम लोगों का जो है नींद अच्छे से आती है, जो भूख का मसला होता है वो भी हम लोगों का इशू होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग घर में कौन कौन सी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट तो हम लोगों ने बात की है कि हम लोग लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि आप नीम गर्म पानी सुबह उठ के ले, उसके अंदर आप लोग जो है जब पानी थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए उसके बाद आप उसे चूल्हे से उतार के उसके अंदर लेमन डाल लें। और उसके बाद जो है उसके अंदर आप लोग उसे थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, उसके बाद लेमन डालें और आप लोग शहद डालें। शहद के भी हानि की प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये भी हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है। उसके अलावा फ्रेंड्स, बेरी का शहद जो है उसको आप गर्म पानी में अगर डालें और उसके बाद उसे आप निहार मुँह इस्तेमाल करें तो वो भी आपके मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है सुबह उठ के दार चीनी का जो पाउडर है वो अगर आप दही में डाल के इस्तेमाल करें, वो भी आपकी बॉडी के लिए मोटापे को बहुत जल्दी से जो है कंट्रोल और क्योर करता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपने अपना जो है खाने में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल डाइट जो है, पोर्शन कंट्रोल डाइट आपने लेनी है। जैसे कि अगर आप एक रोटी लेती हैं उसे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी उसे कम कर दीजिए। खाने में जो आप चीज़ें लेते हैं उसे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम कर दीजिए। चावलों की तादाद जो है वो कम कीजिए। अगर आप मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं उस पर कंट्रोल कीजिए। फैट्स वाली चीज़ों को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आप अपने नाश्ते में लें, बॉयल एग्स लें। ठीक है। उसके अलावा जो है न्यूट्रिशंस जो डाइट है वो आप इस्तेमाल करें। आलमंड जो है वो अगर आप डेली एक मुट्ठी के बराबर अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो करें। ज़ीना पानी जो है वो बहुत अच्छा है। सिनेमन वाटर बहुत अच्छा है। लेमन पानी का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। उसके अलावा जो है कोरिएंडर यानी कि धनिया का पानी जो है वो बहुत अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप धनिया को तोड़ के पानी के अंदर डाल दें और उसे रात भर रहने दें और सुबह आपने वो पानी इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपको जो है शहद से नहीं सूट करता तो आप वो ना लें, लेकिन अगर आपको शहद और पानी नींबू सूट करता है तो वो भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये आपने जो धनिया का मैंने बताया ये आपने 5 डेज़ तक इस्तेमाल करना है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा गैप लेके फिर ये इस्तेमाल करना है। ठीक है।
ये तो फ्रेंड्स थी कुछ होम रेमेडीज़। अब मैं आपके साथ लास्ट में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स और कुछ उनकी टी और फार्मूला शेयर करती हूँ जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे। होम्योपैथिक में काफ़ी मेडिसिन्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और उसके अलावा अगर कोई टैबलेट्स ना लेना चाहे तो टी फॉर्म में भी, जैसे हम लोग ग्रीन टी वगैरह पीते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक होम्योपैथिक में स्लिमिंग नेम से जो एक टी है वो यूज़ होती है बहुत, जो कि वेट लॉस में बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वो आप लोग देख लें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। अगर आप लोग कमेंट्स में कुछ पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर आप जिस भी चीज़ पे चाहें कि इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए तो आप काइंडली उसे मेरे साथ